Good morning, dear students. Myself Dinesh Sharma, Department of Chemistry, RCRT Jaipur. Next content. Today topic is analysis of coal, content proximate analysis, ultimate analysis or elemental analysis. Next. The quality of coal is analyzed by two methods. First, proximate analysis and ultimate analysis or elemental analysis. First is proximate analysis. Dear students, कोल जो होता है उसकी क्वालिटी को एनालाइज करने के लिए कि स्टीम जनरेशन के लिए या मेटलर्जिकल के लिए किस में सबसे ज़्यादा एनर्जी हीट निकलेगी, कैलोरीफिक वैल्यू होगी, उसकी क्वालिटी को जांच करने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस है, प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के अंदर हम मेनली मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, एस एंड फिक्स कंटेंट का, फिक्स कार्बन का हम एनालिसिस करते हैं। प्रॉक्सिमेट का मतलब होता है कि अप्रॉक्सीमेट, लगभग हम उस आइडिया तक पहुंच जाते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं। प्रॉक्सिमेट के अंदर सबसे पहले हम करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर, जो भी फ्यूल आप ले रहे हैं, जो भी आप कार्बन कंटेंट क्वालिटी कॉल की करते हैं, उसमें मॉइस्चर होता है। तो मॉइस्चर का एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक एम्प्टी क्रूसिबल लेते हैं, सिलिका का बना हुआ। उस एम्प्टी क्रूसिबल का वेट ले लेते हैं। उसके बाद उसमें फिक्स कार्बन का जितना अमाउंट तोल के, यानी वेट करके हम उसमें अमाउंट डाल लेते हैं और इलेक्ट्रिकल ओवन के अंदर 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसको 1 घंटे के लिए गर्म रख देते हैं। उसके बाद हम उसको डेसिकेटर के अंदर कूल करते हैं। डेसिकेटर एक कांच का बना हुआ एपरेटस होता है जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, जो कि मॉइस्चर, बाहर के मॉइस्चर को नहीं आने देता, अंदर की जो गर्म हीट होती है, मॉइस्चर होता है, उसके एब्जॉर्ब कर लेता है। तो 105 से 110 डिग्री के बीच में जब उसको गर्म करते हैं तो उसके बाद उसका वेट लेते हैं, तो जो वाटर मॉइस्चर होता है वो 100 डिग्री पे वेपराइज हो जाता है। तो यानी परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट बराबर, अब उसको वापस लेटने पे उसका वेट कम हो जाता है। तो लॉस इन वेट डिवाइड वेट ऑफ कोल इनटू 100, यानी टोटल वेट में से कितना कम हुआ वो डिवाइड टोटल वेट इनटू 100, ये परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर निकल जाता है। अब नेक्स्ट में हम निकालते हैं वोलेटाइल मैटर। वोलेटाइल मैटर क्या होता है, जितनी भी गैसेज वगैरह जो होती हैं उसके अंदर स्मोक जो बनाती हैं, उनका गैसेज का एनालिसिस करते हैं वोलेटाइल मैटर के द्वारा। वोलेटाइल मैटर के अंतर्गत हम क्या करते हैं, उसी क्रूसिबल जो फ्री फ्रॉम मॉइस्चर है उसको हम कवर लगा के 925 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम एक मफल फर्नेस के अंदर रख देते हैं। जितनी भी गैसेज होती हैं पूरी बाहर निकल जाती है, 925 डिग्री सेंटीग्रेड रेड हॉट हो जाता है पूरा मफल फर्नेस। फिर उसको बाहर डेसिकेटर में निकाल के हम कूल करते हैं। कूल करने के बाद उसका वेट लेते हैं। जो वेट कम हुआ आफ्टर मॉइस्चर वो वोलेटाइल मैटर होता है, यानी परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर बराबर लॉस इन वेट ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वोलेटाइल मैटर डिवाइड वेट ऑफ कोल सैंपल इनटू 100। ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ एस कंटेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एस कंटेंट निकालने के लिए हमारे पास जो आफ्टर वोलेटाइल मैटर जो क्रूसिबल है उसको विदाउट लीड मफल फर्नेस के अंदर 700 डिग्री प्लस माइनस 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाफ एन आवर के लिए क्रूसिबल को रख देते हैं। द क्रूसिबल इज टेकन आउट ऑफ द हेल्प ऑफ टोंग एंड कूल्ड फर्स्ट इन एयर, देन इन डेसिकेटर and wait. Heating, cooling and wait repeated till the constant weight of octane. तो residue of soft reported as percentage equal residue is left divide weight of com sample into 100। जो बचा हुआ पार्ट है उसका वेट ले लेते हैं और उसको टोटल वेट में से डिवाइड कर देते हैं इनटू 100। तो ये तीन चीज हमारे पास आ गई, मॉइस्चर आ गया, वोलेटाइल मैटर आ गया और परसेंटेज ऑफ एश आ गया। इन तीनों को जोड़ के अगर 100 में से हम माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास फिक्स कार्बन की वैल्यू आ जाती है। द फिक्स परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन इक्वल 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्लस वोलेटाइल मैटर प्लस
एस। अब इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, मॉइस्चर क्या होता है? अगर मान लीजिए मॉइस्चर उसके अंदर है तो हीट इज वेस्टेज, इवोपरेटिंग ए मॉइस्चर ड्यूरिंग द कंबशन, कैलोरिफिक वैल्यू इज हाईली रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, और इफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन द कोल सैंपल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज आल्सो इंक्रीज। ट्रांसपोर्टेशन जाने में वेट ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा उसमें रेंट लगेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, कैलोरिफिक वैल्यू इसके अंदर घट जाएगी और कंबशन को रिड्यूस करेगा। वॉलेटाइल मैटर अगर ज़्यादा है तो हायर अमाउंट ऑफ वॉलेटाइल मैटर is undesirable, because more the volatile matter, more will be percentage of fuel will be distilled over the gas. The fuel having high calorific matter has low calorific value, it burn in a long flame and high smoke. हाई स्मोक और लॉन्ग फ्लेम के साथ जलेगा तो उसके कैलोरिफिक वैल्यू घट जाती है। हायर द वोलेटाइल मैटर कंटेंट, लार्ज विल बी कंबशन स्पेस रिक्वायर्ड, thus the volatile matter also influence the furnace of design. High volatile matter content preferable in coal of manufacturing, and low volatile matter content is preferred the manufacturing of metallurgy of as is a non-combustible matter, unless matter, it reduces the calorific value of the coal. It also causes hindrance in the flow of heat. It also increase the transportation, handling and storage. Disposal of ash is also big problem. Ash also cause wear the furnace wall and burning apparatus. The composition of ash affects the slag and metallurgical process. Next is fixed carbon. Fixed carbon of increase the rank of the coal, because more is the amount of carbon, higher will be calorific value and better of quality. जितना कार्बन ज़्यादा होगा उसकी उतनी कैलोरिफिक वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी बच्चों आज का हमारा टॉपिक था प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के अंदर मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ पूरा टॉपिक। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के अंदर किसी भी कार्बन कोल जो होता है उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन किया जाता है। उस प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के अंदर मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, एस और फिक्स कार्बन को करते हैं। 4 चीज़ें निकालते हैं हम। पहला परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर निकालने के लिए हम फिर जो भी कार्बन सैंपल दिया हुआ है उसका वेट लेके 105 से 110 डिग्री तक इलेक्ट्रिकल ओवन के अंदर 1 घंटे के लिए रख देते हैं। फिर टोंग की सहायता से निकालकर उसको कूल करके डेसिकेटर में उसका वेट लेते हैं। जो लॉस वेट होता है वो मॉइस्चर होता है। आफ्टर मॉइस्चर के बाद में फिर हम उसको 925 डिग्री सेंटीग्रेड लीड लगा के दोबारा रखते हैं, और वो रखते हैं आधा घंटे के लिए, हाफ एन आवर के लिए उसको रखते हैं। तो उसके बाद उसका फिर वापस कूल करते हैं डेसिकेटर के अंदर, फिर वेट लेते हैं, और वेट लेने के बाद में जो वेट लॉस होता है वो वोलेटाइल मैटर होता है। तीसरा, हम एस कंटेंट के हम क्रूशिबल का कवर को हटा देते हैं और 7 मिनट के लिए 750 डिग्री पर डायरेक्ट उसको जला देते हैं। उसके बाद उसको कूल करके जो वेट आता है वो एस कंटेंट होता है। तीनों को जोड़ के अगर 100 में से घटा देते तो फिक्स कार्बन हमारे पास आ जाता है। अगर मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, कैलोरिफिक वैल्यू को रिड्यूस करेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा। वॉलेटाइल मैटर अगर ज़्यादा होगा तो लो फ्लेम के साथ जलेगा, स्पेस ज़्यादा चाहिए, कंबशन फायर होगी इनके। एस कंटेंट अगर ज़्यादा होगा, नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंस होता है, डिस्पोजल करने में प्रॉब्लम आती है, ऑल्सो वियर फर्नेस की उसकी दीवारों पर जम जाता है। इसलिए फिक्स कार्बन, जितना ज़्यादा फिक्स कार्बन होगा उतनी ज़्यादा उसकी कैलोरिफिक वैल्यू होगी, तो उतनी कॉस्ट उसकी इंक्रीज होगी, उतना ही बेटर क्वालिटी का कोल होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।